भागवत जी के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में श्री वेद व्यास जी महाराज सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन करते हैं और लिखते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के परम प्रिय मित्र का नाम है सुदामा, जो जाति से ब्राह्मण है। ब्रह्मवित्तमा मतलब भगवान नाम गाने में बहुत धनवान। सुदामा प्रतिदिन भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते हैं और अयाचक व्रत को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। अयाचक का अर्थ होता है ना मांगने वाला व्रत। पर दूसरी तरफ वेद व्यास जी ये भी लिख रहे हैं कि सुदामा प्रतिदिन मांगने जाते हैं, तो ये कैसा व्रत है? व्रत लिया है कि मांगना नहीं और मांगते हैं, तो व्रत तो टूट गया। तो वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं कि प्रतिदिन सुदामा 5 घर जाते हैं और किसी के घर पे जाकर के सुदामा ये नहीं कहते कि भिक्षाम देहि, बस जाके खड़े हो जाते हैं और खड़े होके क्या कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बस ये कहते हैं। किसी ने दे दिया तो ठीक, किसी ने नहीं दिया तो ठीक। कभी कभी इतना मिल जाता कि सुदामा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब प्रेम से खाते हैं, और कभी कभी जब कुछ कम मिलता तो सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, वो अपने बच्चों को खिलाती है। और जब कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता तो वो कहती है कोई बात नहीं, आज शायद भगवान की यही इच्छा है कि हम एकादशी का व्रत करें। एकादशी का व्रत मतलब एकादशी में व्यक्ति को अन्न नहीं खाना चाहिए। लोग कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए। चावल नहीं, किसी भी प्रकार का अन्न एकादशी में निषेध है। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और हो सके तो प्रत्येक गृहस्थ को एकादशी का व्रत करना चाहिए, यदि आपका सामर्थ्य है तो। जो बीमार हैं, जो बीमारियों से घिरे हुए हैं, जिनसे दवाइयाँ बंधी हुई हैं सुबह शाम दोपहर, उनको छूट है, वो नहीं। लेकिन आप यदि स्वस्थ हैं, दवाइयाँ नहीं खाते, हो सके तो एकादशी का व्रत कीजिए। भगवान नारायण को एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? एक बार की बात है, भगवान की एक राक्षस से लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। उस राक्षस का नाम तो मैं भी भूल गई हूं, पर एक राक्षस युद्ध करते करते राक्षस भाग गया, हारने लगा। जब तो भगवान ने भी सोचा कि मैं भी जाऊं और आराम कर लूं। तो भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ की कंदरा में जाकर के आराम कर रहे थे। जब भगवान आराम कर रहे थे तो भगवान नेत्रबंद है, तभी वो राक्षस आया और भगवान के सामने खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हुआ तो भगवान तो नींद में है,
वो भगवान पे प्रहार करता कि उससे पहले भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने उस राक्षस को वहीं पर समाप्त किया। जब भगवान के नेत्र खुले तो भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं? तब बताया कि आपके शरीर से निकला हुआ आपका ही तेज। तब भगवान ने उस देवी को एकादशी नाम दिया। उस दिन महीने का 11वां दिन था, इसलिए एकादशी नाम दिया और कहा कि जो व्यक्ति भी एकादशी का व्रत रखेगा उस पर मेरी कृपा पूरी तरह से बनी रहेगी। एक कथा ऐसी आती है और एक कथा यह भी आती है कि एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में हो जाता है, इसलिए एकादशी में केवल चावल नहीं, अन्न ही नहीं खाना चाहिए।